हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल इन वन कंप्यूटर एजुकेशन। आपको पता है इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं। हमने सीखा था कि नोटपैड के बारे में। आज हम पूरा नोटपैड सीखेंगे। तो मैंने आपको इससे पहले ओपन करना सिखाया था कि नोटपैड ओपन कैसे किया जाता है। हम एक शॉर्टकट यूज़ किए हैं Windows+R, जिसमें हम नोटपैड लिखने के बाद इसे ओपन कर लेते हैं। ये क्लास पहले हमारी हो चुकी थी। आज हम सीखने वाले हैं नोटपैड के द्वारा हम पूरा वर्क कैसे करेंगे, कैसे से चला जाता है। तो सबसे पहले फाइल मेन्यू में हम जाएंगे और इसमें हम देखेंगे पहला ऑप्शन आपके सामने न्यू, इसका शॉर्टकट Ctrl+N। तो सबसे पहले हमें टाइप करना होता है। हम कोई भी टाइप कर सकते हैं फाइल, एंटर के साथ अगली लाइन पे आ जाता है और स्पेस के द्वारा हम आप स्पेस दे सकते हैं। और आपको कोई सिंबल चाहिए तो शिफ्ट के साथ नंबर्स की का आप इस्तेमाल करेंगे और सिंबल आप देख सकते हैं। अगर मुझे फाइल को सेव करना हो तो सेव कैसे करें। तो फाइल पे जाने के बाद आपको पहले सेव करना होता है और सेव करने के बाद अपनी फाइल को कोई नाम दे देंगे आप। जैसे मैंने इसको नाम दिया सोमवी। देन सेव करने के बाद आपकी फाइल सेव हो जाती है। इसके बाद हम चलेंगे न्यू पेज की तरफ। फाइल मेन्यू में न्यू के द्वारा हम आप ब्लैंक न्यू पेज लिख सकते हैं और हमने जो फाइल सेव की है उसे हम जो ऑप्शन है आपका ओपन, इसका शॉर्टकट है Ctrl+O, जिसके द्वारा हम ओपन कर सकते हैं। फाइल का नाम था सोमवी राजपूत। देन ओपन। फाइल ओपन करने के बाद अब हम चलते हैं न्यू पेज की तरफ। एक नया ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा जो कि आपको Windows 7 में नहीं मिलता है। Windows 10 के सामने आपको मिला है न्यू विंडो। Ctrl+Shift+N के माध्यम से भी आप एक न्यू विंडो ले सकते हैं जो कि आपको न्यू विंडो के रूप में आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। लेकिन अगर आप सीधा फाइल में जाकर न्यू ही क्लिक करते हैं तो न्यू आपके सामने पेज रिप्रेजेंट हो जाएगा जो उसी विंडो में होगा। लेकिन न्यू विंडो का मतलब होता है अलग से नोटपैड का ओपन होना, जो कि आपके Windows 10 में अवेलेबल है। हमने सेव तक सीखा। अब हम चलते हैं सेव एज ऑप्शन। सेव एंड सेव एज में डिफरेंस क्या होता है इसको भी जानेंगे आज। सेव फाइल को मतलब होता है हमने डाटा जो टाइप किया है उसी को हम सेव कर सकते हैं। लेकिन सेव एज का मतलब ये होता है कि अगर पहले से कोई फाइल सेव है उसी फाइल को ओपन करने के बाद उसे नया नाम दिया जा सकता है। तो फाइल में चलेंगे, हम सेव एज करेंगे, इसे नया नाम देंगे रजत राजपूत। देन सेव। अब हमने क्या देखा, न्यू पेज पे चलते हैं। ओपन ऑप्शन को प्रयोग करते हुए हम दोनों फाइल को खोलने का प्रयास करेंगे। देन सोमवी फाइल जो नाम से है उसको खोलेंगे तो भी फाइल आपको वही नज़र आएगी। देन इसके बाद हम ओपन करते हैं रजत राजपूत तो भी फाइल हमारी वही ओपन होगी, क्योंकि सेव एज ऑप्शन के माध्यम से फाइल को दो नामों से सेव किया जा चुका है। इतना दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं पेज सेटअप। ये सेटअप का सीखना हर बच्चे के लिए, हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उसने पेज सेटअप को नहीं सीखा है तो उसे आगे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे पेपर का साइज़ क्या होता है। साइज़ की बात करें तो आप अगर पेज रखते हैं A4 का साइज़, जो मार्केट में सबसे ज़्यादा फ़ोटोकॉपी के लिए अवेलेबल होता है वो A4 साइज़ होता है। उससे कहीं छोटा साइज़ A5 होता है और सबसे बड़ा साइज़ A3 होता है। A4 सेलेक्ट करते हुए हम चलेंगे सोर्स के साथ और यहाँ पर आपके सोर्स को मल्टीपल चॉइस रख सकते हैं। देन इसके बाद ओरिएंटेशन के द्वारा आप पेज को सीधा पोर्ट्रेट पे करेंगे तो आपका पोर्ट्रेट पेज सीधा होगा। देन लैंडस्केप करेंगे तो आपका पेज तिरछा हो जाता है, मतलब लेटा हुआ पेज नज़र आपको आता है। जैसा आपको प्रिंट करना है वैसा आप प्रिंट कर सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग पोर्ट्रेट ही इस्तेमाल करते हैं। मार्जिन को समझना होगा। पेज के चारों साइड में जो गैप आपको नज़र आता है, टॉप डाउन लेफ्ट राइट, इसको आप अपने अकॉर्डिंग मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, इंचज़ में चेंज कर सकते हैं। अगर आप जीरो करते हैं तो लेफ्ट साइड आप देख पा रहे होंगे जीरो हो गया है। आप जीरो राइट से करते हैं जीरो साइड से भी हो गया है, टॉप से टॉप से जीरो हो गया है, बॉटम से बॉटम जीरो हो गया है। ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। आपको जीरो जीरो नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका डेटा प्रिंट करते समय कट सकता है। तो हम चाहेंगे कम से कम 20 मिलीमीटर्स आपको गैप रखना होगा। इस गैप को ही मार्जिन कहा जाता है। तो दोस्तों आपने समझा होगा मार्जिन हम किसे कहते हैं। हेडर में लिखा हुआ नाम हमने लिखा है यहाँ पर आपका ऑल इन वन कंप्यूटर एजुकेशन, जो आप देख पा रहे हैं खेरागढ़।
देन आप हेडर में जो भी नाम लिखते हैं वो आपके पेज के ऊपर वाले भाग में प्रिंट होता है। देन फुटर में लिखते हैं आप जो भी नाम, वो आपके पेज के नीचे वाले भाग में प्रिंट होकर आएगा। लेकिन जब आप इसको प्रिंट करते हैं तब आप सोचें कि अभी हमें सब दिखाई देना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जब से प्रिंट निकालते हैं तो आपके पेज पर छप के नज़र आएगा। देन ओके करने पर पेज सेटअप आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है प्रिंट करना। ये सभी दोस्तों को प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। प्रिंट कैसे करते हैं, प्रिंट पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रिंटर को सिलेक्ट करना होता है। देन उसके बाद कॉपीज़ कितनी निकालनी है, उस कॉपीज़ को बढ़ा सकते हैं। और आपको सभी पेज चाहिए या सिलेक्शन पेज चाहिए या करंट पेज चाहिए। करंट पेज का मतलब होता है जिस पर आप कार्य कर रहे हैं। सिलेक्शन पेज का मतलब होता है जितना आपने सेलेक्ट किया हुआ डेटा है। और पेजेस का मतलब होता है कितने से कितने तक आपको प्रिंट करना है। तो आप इस तरीके से कलेक्ट ऑप्शन क्लिक करते हुए कॉपीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसके बाद प्रिंट करेंगे तो आपका प्रिंट हो जाता है। इसी के साथ हम बैक लौटते हैं कैंसिल के साथ, और एग्जिट के बाद हम अपने नोटपैड को क्लोज भी कर सकते हैं। बट इसे हम बाद में निकलें, पहले हम पढ़ेंगे एडिट को आज ही। तो एडिट में सबसे पहला ऑप्शन आपका अंडू नज़र आ रहा है आपको। इसमें हम सबसे पहले डेटा जो हमने टाइप किया उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कैसे करते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। जब अपने आपकी राइट क्लिक होता है तो क्लिक प्रेस कर लें, उसको ड्रॉ करते हुए डेटा को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट नहीं करते हैं तो डेटा आप डिलीट या कट नहीं कर सकते। कट करने पर आपका डाटा कट हो जाता है, और आपने जानबूझ के इसे डिलीट किया है या कट हो गया है गलती से, तो आप इसे अंडू से 1 टाइम के लिए वापस ला सकते हैं। इसका शॉर्टकट Ctrl+Z भी होता है। इसके बाद हम इसको कॉपी करना चाहते हैं, तो अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया है इस चीज़ को तो आप इसको कॉपी भी नहीं कर सकते। मैक्सिमम ऑप्शन आपके विदाउट सिलेक्शन काम नहीं करेंगे। अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो वही नाम जो आपने सेलेक्ट किया है उसको कॉपी करेंगे, और जितना आप इसको पेस्ट करेंगे उतना इसका कॉपी जनरेट होता है। कॉपी पेस्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब तक आप पेस्ट नहीं करेंगे कॉपी काम नहीं करेगा। डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी आपका ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं और तो डिलीट करते हैं तो डिलीट हो जाता है। अंडू करने पर वापस करेंगे तो डाटा आपका फिर से वापस आ जाएगा। आज हम जानेंगे आपकी कट और डिलीट में विशेष अंतर होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कट और डिलीट में क्या अंतर हो सकता है। मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर लिखा मैंने सोम्बी लिखने के बाद मैं चाहता हूँ अगर इस डेटा को सिलेक्ट करके मैं इसे कट करूँ, मैंने इसे कट करूँ और कट करने के बाद किसी नए स्थान पर पेस्ट करता हूँ तो मेरा डाटा वहाँ से वहाँ पर पहुँच जाता है। तो मतलब कट आपका मूव का काम करता है, लेकिन डिलीट ऐसा कार्य नहीं करता है। मैं जिस डेटा को सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ और डिलीट करने के बाद अगर इसे कहीं पेस्ट करता हूँ तो डाटा पेस्ट नहीं होता है, उसकी जगह पर आपका सोमवीर नाम ही प्रेजेंट होने वाला है, क्योंकि हमने उसे पहले कट किया हुआ था। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि डिलीट तक हमने कैसे सीखा। एक बार ट्राई करिएगा, नहीं आता तो एक बार पूछिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा। तो इसी के दोस्त साथ हम नमस्कार, आगे बढ़